आज हमें बहुत खुशी है कि हमारे बीच में बहन सुषमा जैन हैं और उनकी बेटी संगीता जैन हैं। हम इनसे बात करेंगे कि प्रभु ने इन पर कैसे अनुग्रह किया है और ये जैन परिवार में इनका जन्म हुआ, लेकिन कैसे प्रभु का अनुग्रह इन पर हुआ कि ये प्रभु यीशु के पीछे चलने लगी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। मैं जानता हूँ हम सबको बहुत आशीष मिलेगी। बहन सुषमा, मैं आपका प्रभु के नाम में स्वागत करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को ये बताएं कि कौन सी ऐसी घटना आपके जीवन में हुई कि आप एक हिंदू परिवार में होते हुए जैन ख़ानदान में आपका जन्म हुआ है, लेकिन आप प्रभु के पीछे चलने लगी। तो हमारे दर्शकों को ये बताएं ताकि प्रभु को महिमा मिले और हम सबके लिए आशीष का कारण हो। आज से 20 साल पहले तकरीबन 1986 में हमारा कार एक्सीडेंट हो गया था और उसके करके ये संगीता चल नहीं सकती है, ये व्हीलचेयर में है। और एक्सीडेंट के बाद 3.5 साल हम लोगों ने हर तरह की पूजा पाठ करा, हर भगवान की पूजा करी, हर मंदिर में गए, हर जहाँ भी किसी ने हमें बोला हम गए। हमने लाखों रुपए खर्चे, क्योंकि जहाँ भी जाते थे सब कहते थे हमने हवन करना है, इतने पैसे दे दो, ये पूजा करेंगे, इतने पैसे दे दो। तो हमने बहुत पैसे खर्चे और मैं और मेरे हस्बैंड सुबह से शाम तक एक के बाद एक प्रार्थना करते थे, क्योंकि लोग हमें बता देते थे अच्छा इस भगवान की इतने दिन पूजा करो और आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, ये पूजा आप इतने दिन करो आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। तो मैं तो सुबह से रात तक एक के बाद एक पूजा करती थी और मुझे लगता था कि हो सकता है कि इसी एक पूजा से ठीक होना है। तो मुझे ना हर वक्त टेंशन रहती थी कि अगर एक भी मेरी मिस हो गई तो ये काम नहीं होगा। तो बल्कि मेरे पास बच्चों के लिए भी टाइम नहीं होता था कि उनके लिए ढंग से कुछ करो। जब इतनी पूजा में आप कंटिन्यूस लगी हैं। और बच्चे सारे तब छोटे छोटे भी थे। क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ संगीता सिर्फ 10 साल की थी। बेटा हमारा 2.5 साल का था सिर्फ। तो और 3.5 साल के बाद ना हम ऐसे हालत में पहुंच गए थे कि हर वक्त मुझे तो सिर दर्द रहता था, टांगों में दर्द रहता था, क्योंकि टेंशन बहुत थी। पर हमने तब ये सोचा कि अब हम ना पंडितों और पुजारियों के पीछे नहीं जाएंगे। बस जो पूजा हम खुद कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन आप क्या डॉक्टरों के पास गए दिखाने पहले या सिर्फ मंदिरों में इधर गए? नहीं, हमने इसकी 3 सर्जरी हुई। बहुत मेजर सर्जरी। और पर डॉक्टर्स ने कह दिया था कि इसका कोई इलाज नहीं है और डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते। तो उसके बाद हम और हमने हर तरह का मेडिसिन भी ट्राई किया, आयुर्वेदिक किया, नेचुरोपैथी, एक्यूपंक्चर, सब कुछ जो भी कोई कहता था। हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो हमने नहीं की, क्योंकि किसी न किसी तरह हमें ये चमत्कार चाहिए था। एक मेरे हस्बैंड के ऑफिस में एक क्रिश्चियन आर्किटेक्ट था। वो हमारे घर आया क्योंकि हमने अपना घर रिमॉडल करना था। तो उसने मुझे देखा कि मैं संगीता के पैरों की मसाज कर रही हूँ, ये स्कूल से आई थी। तो मुझे कहता है कि आप ये क्यों कर रही हो? तो मैंने उसे बताया कि ऐसे इसके पैर सूज जाते हैं और मुझे करनी पड़ती है। तो जब वो ऑफिस गया तो उसने मेरे हस्बैंड से बोला कि मैं आपकी बेटी के लिए प्रार्थना करूँगा। तो मेरे हस्बैंड पहली बात कहते हैं हम तुझे पैसे नहीं देंगे। तो वो कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ प्रार्थना करूँगा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, हम तुझे हर रोज़ अपने घर ले जाएंगे और प्रार्थना करना। तो मैं उसे अपने घर लाने लगी। हर रोज़ जब संगीता स्कूल से आती थी मैं उसे ले आती थी और वो इसके साथ बाइबल पढ़ता था, थोड़ा प्रार्थना करता था और इसको यीशु के बारे में बताता था। बाकी हम कोई इंटरेस्टेड नहीं थे। तो मैं वहाँ बैठी भी होती थी तो सुनती नहीं थी कि वो क्या बोल रहा है। तो पर संगीता ने सुनना शुरू कर दिया। तो उस टाइम में मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट होने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि ये डिफरेंट सी बात है। क्योंकि मैंने हमेशा सुना था कि मैंने कोई गलत काम किया है, मेरे कर्म बुरे हैं, इसलिए मैं व्हीलचेयर पे आ गई हूँ। मैंने हमेशा सोचा था कि चाहे मैं 10 साल की थी जब एक्सीडेंट हुआ कि मैंने कुछ गलत किया है इसलिए मैं व्हीलचेयर पे आ गई हूँ। लेकिन ये आदमी मुझे बताते थे कि यीशु ऐसे नहीं है। चाहे हम कोई भी गलत काम करें, अगर हम यीशु में विश्वास करेंगे तो वो हमें माफ़ करेंगे। वो बताते थे कि यीशु सूली पे इसलिए चढ़े थे कि उन्होंने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए, कि अगर हम उनमें विश्वास करें तो हमें हमारे कर्मों की सज़ा नहीं मिलेगी। तो मुझे थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा इस यीशु में जो हमसे इतना प्यार करते हैं। और वो मुझे तरह तरह के चमत्कार के बारे में बताते थे और वो भी मुझे अच्छा लगा। फिर इस आदमी ने हमें एक
क्रिश्चियन परिवार से मिलवाया जो कि पाकिस्तान के थे, और उन्होंने हमें कहा कि चर्च चलो। अच्छा, हमारी कोई मर्जी नहीं थी चर्च जाने की, पर हमें उनकी प्रार्थना चाहिए थी, तो हमने कहा ठीक है हम आएंगे आपके साथ, आप प्रार्थना करो। पर उन्होंने हमें हर बार जब भी चर्च लगना होता था फ़ोन करते थे कि चल रहे हो। 3-4 बार तो हमने बहाना बनाया कि हम इसलिए नहीं जा रहे, इसलिए नहीं जा रहे। फिर हमने सोचा ये कोई गलत जगह तो ले नहीं जा रहे हैं, एक बार हम चले जाते हैं, फिर हम कह देंगे हमें नहीं अच्छा लगा, हम नहीं आएंगे। तो एक एतवार को मैं, संगीता और मेरे हस्बैंड, हम तीनों उनके साथ चर्च गए। अच्छा, और ये पेंटेकॉस्टल चर्च था। अच्छा। बहुत लोग खुश थे, तालियां बजा रहे थे, उछल रहे थे, भाग रहे थे। तो और उस रात हम तीनों ने अपने दिलों में बोला कि यीशु अगर आप सच्चे हो, अच्छा, अगर आप ही सही रास्ता हो, अच्छा, तो आज हमें कुछ दिखाओ, अच्छा, नहीं तो हम वापस नहीं आएंगे। अच्छा। तो सर्विस के बाद ना हम तो जल्दी से वहाँ से निकल रहे थे, तो वो लेडी थी कैथरीन, उसने हमें बोला कि आगे ब्लेसिंग लेने चले जाओ। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ये भी कर लो, नहीं तो ये लोग कहेंगे दोबारा आना, और हमने दोबारा नहीं आना। तो मैं संगीता को आगे लेगी प्रार्थना के लिए, और कुछ औरतें इसके चारों तरफ इकट्ठी होके कहने लगी, बोल आई लव यू जीसस, आई नीड यू जीसस। तो इसने 1-2 मिनट तो बोला, और उसके बाद इससे बोला ही नहीं जा रहा था। तो मैंने इसकी तरफ देखा, मैंने कहा संगीता ये क्या कर रही है? तो कहती है मॉम मैं कर नहीं रही, जो ये लोग मुझे बोलने को कह रहे हैं मेरे से बोला नहीं जा रहा। अच्छा। और एक लेडी मुझे कहती है आपकी बेटी को पवित्र आत्मा मिल रहा है। अच्छा। अब हमें तो नहीं पता था पवित्र आत्मा क्या होता है, पर हमें ये पता था लोगों में माता आती है। तो हमने सोचा कुछ वैसा ही होगा, चलो अच्छी बात है। पर फिर एक औरत कहती है नहीं ये पवित्र आत्मा नहीं है, ये तो बुरी आत्मा है, और ये हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा। तो हम लोग घबरा गए कि ये क्या मुसीबत आ गई है। पर वो कहते हैं हमें आता है निकालना, तुम फिक्र मत करो, हम निकाल देंगे। और सारे चर्च ने इसके चारों तरफ खड़े होकर प्रार्थना करी। 15-20 मिनट के बाद वो कहते हैं कि ये आत्मा तो बहुत स्ट्रांग है। अच्छा। तो आप लोग ना बुधवार को आना, हम व्रत करेंगे और प्रार्थना करेंगे। ठीक है। तो हम बुधवार को गए, उन्होंने प्रार्थना करी, कुछ भी नहीं हुआ। फिर हम संडे मॉर्निंग गए, फिर कुछ नहीं हुआ। अच्छा। संडे इवनिंग फिर हम गए, पर उस दिन ना संडे इवनिंग मुझे बहुत गुस्सा आया था। अच्छा। मैंने कहा हम तो मुसीबत में फंस गए, इससे तो हम पहले ही अच्छे थे, कम से कम ये बुरी आत्मा तो नहीं थी, और ये लोग कुछ कर भी नहीं पा रहे, और हमें यहाँ बार बार आना पड़ रहा है। तो उस दिन जब वो पाकिस्तानी लेडी ने कहा ना आगे चले जाओ, तो मैंने कहा मुझे नहीं जाना। अच्छा। उसने कहा ठीक है, तो अपनी सीट पे हाथ ऊपर उठा के प्रार्थना कर ले। मैंने कहा मुझे कोई हाथ ऊपर नहीं उठाना। तो पर उस दिन तक मैंने कभी भी चर्च में ना जीसस की प्रार्थना नहीं करी। अच्छा। मैं हमेशा अपनी हिंदू और जैन प्रार्थना ही करती थी। पर उस दिन मुझे नहीं मालूम क्यों मैं वहीं घुटनों के भार झुकी, मैंने हाथ जोड़े और मैंने कहा यीशु मुझे आपकी ज़रूरत है। बस इतना कहना था, मुझे लगे सर से पाँव तक दुनिया भर का प्यार मिल गया। उसके बाद तो बस सारी मेरी रेजिस्टेंस चली गई। बस उसके बाद मैं खड़ी भी होगी, मैंने हाथ भी ऊपर उठा लिए, और लोगों ने आके मुझे जो भी बोलने को कहा, हालेलुया, प्रेज यू जीसस, मैंने सब कुछ बोला। अच्छा। और 15-20 मिनट ये होता रहा मेरे साथ। उसके बाद ना वो ये फीलिंग ख़त्म हुई, तो मैंने लोगों से पूछा मुझे क्या हुआ था। कहते हैं तुझे पवित्र आत्मा का टच मिला। अच्छा। तो मैंने अपने मन में सोचा अगर टच इतना अच्छा है तो पवित्र आत्मा मिलना तो पता नहीं क्या होगा। तो मैंने उनको कहा अच्छा तो ये पवित्र आत्मा है क्या, ये कब कैसे मिलता है? तो उन्होंने कहा ये पवित्र आत्मा जो है ना ये परमेश्वर का आत्मा है, और ये जो भी मांगता है उसको मिलता है, और इसके लिए आपको कोई रोने धोने की जरूरत नहीं, कोई मतलब बहुत ज़्यादा तपस्या करने कुछ जरूरत नहीं है, मांगोगे तो मिलेगा। उन्होंने और बहुत कुछ बोला पर वो तो मुझे समझ नहीं आया। अच्छा। पर मेरे दिल में उस वक़्त से ये लगन लगी कि मुझे ये पवित्र आत्मा चाहिए, कुछ भी है। तो मैं तो उसके बाद ना चाहे खाना बना रही हूँ, चाहे बर्तन साफ कर रही हूँ, चाहे बच्चों को स्कूल लेके जा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, जीसस मुझे अपना होली स्पिरिट, जीसस मुझे अपना होली स्पिरिट दे दो, जीसस मुझे एक रट लगी। और मुझे ना कोई क्रिश्चियन भजन तो आते नहीं थे। ठीक है। तो ये एक हिंदू आरती है ओम जय जगदीश हरे। अच्छा। मैंने इसको बदला ओम जय ईसा मसीह। अच्छा। और ये याद